Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Ujjwal Educational Videos, and today we are going to discuss class 9th chapter first The Lost Child. अब देखो जैसे चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है क्या द लोस्ट चाइल्ड कि जो एक बच्चा है वो क्या हो गया है, लोस्ट, वो खो गया है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. अब एक बच्चा है जो फेयर में जाता, मेले में जाता अपने पेरेंट्स के साथ. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. अब वो बड़ा ही, अब मेले में जा रहा है तो बच्चा क्या है, एक्साइटेड है. ओके, और वो चाहता है क्या चीज़ें वहाँ पर रखी हुई जो स्वीट्स हैं और टॉयज़ हैं, तो उनको सब खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन बाद में अगर कोई और जब ये सारी चीज़ें उसको ऑफर कर रहा है कि टॉय ले लो, स्वीट्स ले लो, तो बच्चा क्यों मना कर देता है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. अब कैसा फेस्टिवल है, स्प्रिंग का फेस्टिवल है. स्प्रिंग सीजन मीन्स जैसे विंटर के बाद फेब और मार्च का जो मंथ होता है उसकी बात की गई है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एली इमर्स्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द विंट्री शेड्स. अब जो फरवरी और मार्च की बात की गई है कि जो स्प्रिंग सीजन है उस टाइम है, तो उससे पहले जो जनवरी सीजन होता है उसमें क्या होता है, जनवरी मंथ जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो इसलिए यहाँ पर राइटर ने क्या है कहा है कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स, की जो ठंड के, जैसे ठंड में क्या होता है सभी लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं. उसके बाद जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ है, स्प्रिंग सीजन आया फरवरी और मार्च में, तो सब अपने घरों से निकले हैं. तो इसलिए राइटर ने कहा है कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स, की ठंड से का जो मौसम है उसके ख़त्म होने के बाद, नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड और गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. तो सभी जो लोग हैं उन जो विंटरी शेड से निकल कर, ठीक है, गलियों में आ गए हैं. और क्या है, गलियों में आ गए मीन्स बाहर निकले हैं अपने घरों से. और क्लैड होते क्लोथ्स, और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सभी लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ लोग हैं पैदल चल रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों की जो है सवारी कर रहे हैं. अदर सेट्स, कुछ बैठे हुए हैं. बीइंग कैरिड ऑन इन बैम्बू एंड बुलो कार्ट्स, कुछ बैठे हुए कहाँ पर, किसी जो कार्ट बनी हुई है किससे, बैम्बू से और बुल्लोक से, ठीक है, तो ऐसे गाड़ी में बैठे हुए हैं. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर लेग्स. एक छोटा सा लड़का अपने फादर की लेग्स मीन्स पैरों के बीच से होता हुआ. ब्रिमिंग ओवर. अब यहाँ पर ब्रिमिंग क्या है, लब होना, एक तरह से पूरा भरा होना. तो भरा हुआ मीन्स उसके अंदर इतनी खुशी है कि वो, ब्रिमिंग ओवर इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है कि वो अपने फादर की मेले में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, तो उसकी हैप्पीनेस है वो पीक पर है. तो इसलिए क्या बोला है कि एक छोटा सा लड़का अपने फादर की लेग से, अपने पैरों के बीच से होता हुआ, जो कि खुशी से, ठीक है, जो कि लाफ्टर से, खुशी से क्या है, लबालब है, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश है. ऐसे बच्चे के बारे में बात की गई है. देखो यहाँ पर पिक में दिखाया भी गया है, आप देख सकते हो. ओके, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. तभी उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते, बच्चे आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. क्योंकि वो क्या है, पीछे रह गया है. पीछे क्यों रह गया है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हुआ है. फैसिनेटेड, अट्रैक्ट हो गया है किससे, जो वहाँ पर शॉप्स पर टॉयज़ वगैरह रखी हुई हैं. तो जैसे बच्चे अगर मार्केट जाते हैं तो मम्मी पापा के साथ करते हैं ना, अगर कोई टॉय शॉप दिख जाए तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ मुड़कर उसको देखते रहेंगे. ओके, तो उसी तरह उस बच्चे के साथ भी हुआ है कि वो क्या है, वो पीछे रह गया है क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया है किससे, शॉप्स पर रखे हुए टॉयज़ से. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल. जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं ना, कम चाइल्ड कम, तो उसके जो लेग्स है, हिज फीट्स, उसके जो लेग है वो क्या करते हैं, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस कॉल की तरफ जाते हैं. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. लेकिन उसकी आंखें अभी भी किससे चिपकी हुई हैं, उन टॉयज. इट मीन्स वो जा तो आगे रहा है उसके, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको कॉल की, उसने चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखें वो क्या है, पीछे मुड़कर टॉयज की तरफ देख रहा है. उसकी आंखें अभी भी उन्हीं टॉयज से चिपकी हुई हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट हिम. और वो क्या है, उनकी कॉल के बाद वहाँ आता है जहाँ उसके पेरेंट्स रुक उसका वेट कर रहे हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. लेकिन उसके दिल में जो डिज़ायर है ना टॉयज़ को बाय करने की, वो उसको नहीं दबा पा रहा है. इवन दो ही वेल नो, जबकि वो जानता है अच्छे से, ही न्यू, वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर. ओल्ड कोल्ड स्टेयर मीन्स बेटे जैसे इमोशनलेस,
ओके तो उसके जो वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इमोशनलेस होगा, ऑफ रिफ्यूज़ल ऑन देयर आइज़, कि उनकी आंखें क्या होंगी, इमोशनलेस होगी, और उससे आंखों को देखकर उसे पता चल जाएगा कि वो उसको कुछ भी बाय करने वाले नहीं हैं। आई होप यू आर गेटिंग। ही वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड रिक्वेस्ट, तभी वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके फादर जो है बिल्कुल लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, जैसा कि वो उससे फैमिलियर है कि उसके फादर उसकी तरफ ऐसे ही क्या है क्रुएलिटी से देखते हैं, गुस्से से देखते हैं। हिज मदर, जो कि उसकी मदर है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे एंड वो वॉज टेंडर एंड सेड, गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड, सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब उसकी जो मदर है उसका दिल क्या है, पिघल जाता है वो अपने बच्चे को देख कर कि उसका बच्चा कैसे प्लीड कर रहा है, उसे टॉय चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती तो क्या करती है, उसको अपनी फिंगर उसके हाथ में पकड़ाती है और कहती है, सैड, वो कहती है उसको उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन टॉयज से क्या कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है, बच्चे को उसको बहकाने के लिए कि देखो सामने देखो क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और सामने उसको क्या दिखाई देते हैं, मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत, ओके, पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड। अब जब सरसों के खेत मार्च में कैसे आ जाते हैं, बिल्कुल पीले पीले फूल हो जाते हैं हर जगह, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गोल्ड है वो मेल्ट हो गया है हर जगह। गोल्ड को जो मेल्ट कर दिया जाए तो गोल्ड भी कैसा है, येलो कलर का। मस्टर्ड फ्लावर भी कैसे होते हैं, येलो कलर के, तो इसलिए वहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो सामने उसको क्या दिखाती है, मस्टर्ड फील्ड्स दिखाती है जिस पर हर जगह पीले फूल आए हुए हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा कि जैसे हर जगह पिघला हुआ सोना फैला हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स इवन इन द लैंड, और जहाँ तक उसकी नज़रें दिखाई दे रही है हर जगह उसे यही नज़ारा दिखाई दे रहा है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. gaudy होता है ब्राइट, तो यहाँ पर फिर उसको दिखाई देता है कि एक ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप है जो कि आवाज़ें कर रहा है, और ठीक है, और उनके जो विंग्स है, पर्पल विंग्स है, वो ब्राइट कलर के हैं, वो चमक रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और वो क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक बी है, ठीक है, और जो बटरफ्लाइज हैं उनका पीछा कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं वो, कि जिससे फ्लावर से वो स्वीटनेस लेने के लिए, ओके, तो वो सारे जो इंसेक्ट्स, जो बटरफ्लाइज हैं या फिर ब्लैक बी है, ओके, ड्रैगन फ्लाइज हैं, वो सारी के सारी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ, किस लिए, कि जो फ्लावर्स उनको दिखाई दे रहे हैं उनसे वो क्या ले सके, स्वीटनेस ले सकें। द चाइल्ड फॉलोड दैम, अब बच्चे को ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो क्या करता है, उनको फॉलो करता है पकड़ने के लिए। इन द एयर वॉज विद अ गैस, मतलब जब बच्चा देखो उसको देखने के लिए क्या, उसको पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, उस पर बिल्कुल माइंड को फोकस करना पड़ेगा, तो वो देखे जा रहा है, अपनी आंखों से उसको देखे जा रहा है। ओके, स्टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इन विंग्स एंड रेस्ट, कि तब तक वो उनको देखता है कि उनमें से कोई एक बैठ जाए और अपने विंग्स को रेस्ट देने के लिए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको क्या कर लेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। तो बच्चा ऐसे ध्यान लगा के बैठा हुआ है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है वो फ्लटरिंग अपने पंखों को फड़फड़ाती है अप इन द एयर, आसमान में। व्हेन इट हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और वो तभी उड़ जाती है जब वो एकदम से उसको पकड़ने वाला होता है, कि अगर वो कोई बटरफ्लाई उसको बैठी हुई दिखाई दे तो उसके पास जाता है, जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है वो उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी कॉल होता है वार्निंग कॉल, तभी उसकी मदर उसको एक कॉशनरी कॉल देती है, वार्निंग कॉल देती है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, कि चलो फुटपाथ पर आ जाओ, ओके, तो उसको कॉल करती है। He ran towards his parents, Kelly, and walked abreast of them for a while. अब कहता है कि जो बच्चा एकदम से क्या है, अपने पेरेंट्स का जो कॉल आता है, उसको जो आवाज़ आती है उसको उसकी तरफ ध्यान जाता है। Being however soon left behind, detected by the little insects, वो उसकी तरफ चल तो पड़ता है लेकिन अचानक से फिर से वो पीछे रह जाता है। Soon left behind, फिर से पीछे रह जाता है। Attracted by the little insects, क्योंकि वो फिर से किसी और चीज़ को, कोई और चीज़ ऐसी है जो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। अब क्या है कि जो छोटे छोटे लिटिल इंसेक्ट्स हैं और वॉर्म्स, जो कीड़े मकोड़े हैं, अलोंग द फुटपाथ, वो फुटपाथ पर निकले हुए हैं। दैट वर टीमिंग आउट मीन्स वो बाहर निकले हुए हैं। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए जो उनके प्लेसेस जो ज़मीन के अंदर वो रहते हैं, तो उससे वो बाहर आ गए हैं।
टू इन्जॉय द सनशाइन को इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि अभी तक सर्दी थी तो वो भी अंदर छुपे होते थे। लेकिन जैसे ही जो मौसम ठीक हुआ है, स्प्रिंग सीज़न आया, और मार्च का मंथ है, थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है, तो वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो अब तक ज़मीन के अंदर दबे हुए थे वो भी बाहर आ जाते हैं और फिर से बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट। Come child come, his parents called from the shades of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अभी जब बच्चा कहाँ है, वो इंसेक्ट्स को देख रहा है, तभी उसके पेरेंट्स की फिर से उसको कॉल आती है, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड। अब उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं, वो ऑफ अ ग्रोव, एक मतलब पेड़ों का जो झुंड है, समूह है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। और वहाँ क्या कहाँ पर बैठे हुए, एक जो कुआं है उसके किनारे पर वो बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। ही रेन टूवर्ड्स देम। और जब उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते तो फिर से वो उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो। और जैसे ही वो पेड़ों के समूह के नीचे जाता है, तभी क्या है, शायद कोई हवा का झोंका आता है और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। ओके, द शावर ऑफ अ यंग फ्लावर, जैसे उसके ऊपर आकर गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब जैसे फिर से वो भूल जाता है, उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स। और फिर से वो क्या है, जो फ्लावर्स गिर रहे हैं उनकी पिटल्स को कलेक्ट करने लग जाता है, इनसे इकट्ठा करने लग जाता है अपने हाथों में। बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स। लेकिन फिर देखो बच्चे को कितने सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। फिर उसे क्या सुनाई देता है, फिर उसे एक जो डव है उसकी कोइंग, उसके कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, देखो क्या है, डव है, द डव। द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। और जब अब थोड़ी देर पहले उस पर जो शावर हुआ था यंग फ्लावर्स का, वो उनको कलेक्ट करने लगा, तभी उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, डव की। फिर उसे वो डव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और भूल गया क्या, द रेनिंग पिटल्स, जिनको वो इकट्ठा कर रहा था वो उसके हाथ से छूट जाती हैं। ओके, अब उसका ध्यान कहाँ चला गया, डव की तरफ। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स फिर उसे कॉल करते हैं, बच्चे आ जाओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री। अब बच्चा क्या कर रहा है, जो बैनियन ट्री है उसके आसपास क्या सर्कल लगा रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और फिर वो क्या करते हैं, उसको वहाँ से लेते हैं, उसको वहाँ से अपने साथ बुलाते हैं और फिर एक नैरो स्ट्रीट से होते हुए, फुटपाथ से होते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, फेयर में, मस्टर्ड फील्ड्स को क्रॉस करते हुए वो मेले में आ जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे का। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ ट्रंक्स। अब जब बच्चा जैसे ही जो जहाँ पर मेला है उस गांव में पहुँचता है, तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं फुटपाथ्स पर। कवरिंग द वर्पुल ऑफ द फेयर। वर्पुल यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक तरह से घूमना। ओके, तो उसको ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कलरफुल कपड़े डाले हुए हैं और सब वहाँ पर घूम रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रेवल्ड एंड फैसिनेटेड। वो एक अचानक से थोड़ा सा परेशान भी होता है इतनी भीड़ को देखकर, लेकिन अट्रैक्ट भी होता है बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। उस वर्ल्ड को देखकर जिसमें वो एंटर करा था, कि उसे हर तरह के वहाँ पर लोग दिखाई देते, बहुत सारी भीड़ उस वहाँ पर थी। ओके, और स्वीट मीट सेलर हॉट। तभी वहाँ पर एक जो स्वीट सेलर जो मिठाइयाँ बेच रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। गुलाब जामुन। ओके, तो आवाज़ आती है कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। ओके, तो ऐसी उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुटपाथ ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो मिठाइयाँ बेच रहा है मिठाई वाला, तो वो आवाज़ें लगा रहा है। कहाँ पर है वो, एट द एंट्रेंस, जब वो मेले में एंटर कर रहे हैं तो वहीं पर एक कॉर्नर में, एक एंट्रेंस पे कॉर्नर में उसने अपना स्टोर लगाया हुआ है। और बहुत सारी जो भीड़ है वो वहाँ पर इकट्ठा हो रखी है उसके काउंटर पे। और क्या लगा हुआ उसके काउंटर पे, बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ रखी हुई हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट एक तरह से वे में उसने लगाई हुई है। कि कोई जैसे मिठाई का कोई टोकरा है जिसमें बहुत सारी ऊंचाई तक लगाई हुई है, किसी में कमी है, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं अलग अलग टाइप की। ओके, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई चौड़ी, तो इस तरह की उसने भी मिठाइयों का एक तरह से आर्किटेक्चर तैयार किया हुआ है और लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी हुई है।
डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड, जिसने उसको जिस मिठाइयों को उन्होंने डेकोरेट कर रखा है किससे, सिल्वर एंड गोल्ड लीव से। द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, अब बच्चा भी घूर घूर कर उनको देखता है और उसके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। फॉर द बर्फी, बर्फी को खाने के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, तभी बच्चा कहता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड, वो थोड़ा सा धीरे बोलता है, बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, एज ही बेग्ड, कि उसकी जो ये प्ली है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेटेड, उसको कोई नहीं मानेगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे ही वॉज ग्रीडी, कि वो तो लालची है, हर चीज़ को देखते ही बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो ये तो बोल देता है कि मुझे आई वॉन्ट बट दैट बर्फी, लेकिन वो क्या नहीं करता, आंसर का वेट नहीं करता, एंड मूव ऑन, और चल पड़ता है। अ फ्लावर सेलर होल्ड, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है एक फ्लावर सेलर की। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की गुलमोहर की मालाएं ले लो। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, अब बच्चा वहाँ पर भी उसकी तरफ भी देखने लगता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, और बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर फ्लावर्स रखे हुए हैं, गुलमोहर की मालाएं रखी हुई हैं। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, हिप्ड होता है ढेर में, जहाँ पर फ्लावर्स हैं, ढेरों फ्लावर्स पड़े हुए हैं। एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर वो धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, ये पेरेंट्स के जो पेरेंट्स उसको मना कर देंगे फ्लावर्स बाय करने से, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वो बड़े सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इस बार भी वो आंसर का वेट नहीं करता और चलने लगता है। ओके। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. फिर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसने क्या है, एक पोल पर डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स, जो बलून्स है वो उसने हैंग किए हुए हैं। कौन से, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, और डिफरेंट कलर्स के। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब क्या है, बच्चा फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है उस रेनबो ग्लोरी से, कि डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स थे, जो सिल्कन कलर्स में थे, एंड ही वॉज फील्ड, वो बड़ा ही खुश होता है उनको देखकर, वो चाहता है कि वो सारे के सारे उसको मिल जाएं। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके पेरेंट्स को कुछ भी खरीद कर नहीं देंगे ये बलून, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वुड टू स्मॉल टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो इतना छोटा नहीं है कि ऐसे टॉयज से खेले। सो ही वॉकड ऑन फादर, इसलिए वो फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता। अब जिस भी चीज़ को बच्चा चाह रहा है, खुद उसको पता कि नहीं मिलने वाली है, और मुँह कर किए जा रहा है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, तभी एक स्नेक चार्मर उसको दिखाई देता, स्पेरा उसको दिखाई देता है, जो कि क्या कर रहा है, बांसुरी जो फ्लूट है उसको बजा रहा है, और देखता है कि जो सांप है वो बास्केट में बैठा है कुंडली मारे हुए, एंड इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, और उसका जो हेड है, ठीक है, उसका जो सिर है वो ऊपर उठा, जैसे उसने फन उठाया हुआ है अपना, लाइक द नेक ऑफ ए स्वैम, जैसे कि एक हंस जो होता है ना, उसकी गर्दन होती है पतली सी और ऊपर चोंच है, तो ऐसा ही करके जो सांप है उसने भी अपना फन उठाया हुआ है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स, जबकि जो म्यूजिक है वो इनविजिबल ईयर्स क्या है, जो सांप है उसके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं, ओके, लेकिन फिर भी वो उसको सुन तो रहा है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑन एन इनविजिबल वाटरफॉल, तो जिस तरह क्या है कि जो स्नेक है उसके कोई कान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें किसमें जो संगीत है, जो फ्लूट है, उसकी आवाज़ में वो खोया हुआ है, उसी तरह जैसे कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड क्या है, किसकी तरफ जाता है, स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इस तरह का म्यूज़िक नहीं सुनना है, जैसा क्या है स्नेक चार्मर यूज़ कर रहा है। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो आगे बढ़ता है। देयर वॉज द राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वहाँ पर उसे एक राउंड अबाउट देता है, एक झूला दिखाई देता है, ओके, जो सर्कल में घूमता है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन द whirling मोशन, और वहाँ पर बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे क्या है वो घूम रहे हैं उसी झूले पर। श्रिक्ड
एंड कैरीड विद डिजी लाफ्टर, वो भी क्या है, जैसे ही झूला ऊपर आता है नीचे आता है वो सिकुड़ जाते हैं और क्या है जोर से हंसते भी हैं। द चाइल्ड वॉच देम, बच्चा उनको देखता है इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और अब की बार वो बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट बड़े ऊंची आवाज़ में बोलता है, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, मुझे उस झूले पर झूलना है, प्लीज़ फादर मदर, कि मुझे उस पर जाना है। देर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन इस बार उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक हिज एट हिज पेरेंट्स, और वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए कि कोई आवाज़ नहीं आई, ना तो किसी ने मना किया और ना ही किसी ने हाँ बोला। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने दो हर तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। देयर वॉज नो शाइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पर उसके पेरेंट्स का नाम व निशान नहीं था। मीन्स उसके पेरेंट्स वहाँ से जा चुके थे। ओके, A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. A full deep cry, जैसे उसने देखा कि उसके पेरेंट्स तो है ही नहीं, तभी उसके जो सूखे गले से एक जोर की चीख निकली और उसके पूरा एकदम से अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाकर वो जहाँ से खड़ा था वहाँ से जोर से भागा चिल्लाते हुए, और रियल डर उसके अंदर था, फियर उसके अंदर था, और वो चिल्ला रहा था मदर फादर, अब क्योंकि उसको लगा कि वो खो गया है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हॉट एंड फायरस, उसका चेहरा लाल हो गया। ही फ्लश्ड, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल लाल हो गया और डर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा कि उसको बड़ा ही पैनिक स्ट्राइक कर, वो बिल्कुल घबरा गया। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक बार एक साइड दौड़ा, देन टू अदर, दूसरी साइड दौड़ा कि एक बार यहाँ दौड़ रहा है एक बार वहाँ दौड़ रहा है, इधर एंड थाइदर, कि एक बार यहाँ एक बार इधर एक बार उधर, वो दौड़ रहा था यहाँ वहाँ अपने पेरेंट्स को सर्च करने के लिए। इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस में होगा, कभी कहीं भाग रहा है कभी कहीं भाग रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, लेकिन उसको नहीं पता वो कहाँ जाए। मदर फादर, वो चीखे जा रहा है मदर फादर, वेल्ड, वो चीखने लगा। ओके, चिल्लाने लगा अपने पेरेंट्स के लिए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, अब जब वो मेले में आया था उसके पेरेंट्स ने उसके जो सिर पर क्या हुई थी, एक टर्बन, एक पगड़ी बांधी हुई थी येलो कलर की कपड़े की, ठीक है, वो अनटाई होगी, वो खुल गई, वो यहाँ वहाँ भागने लगा तब। ओके, और जब उसके जो कपड़े थे वो भी कैसे हो गए, गंदे हो गए, उस पर भी धूल मिट्टी लग गई। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस एंड ऑफ रनिंग फॉर वाइल, कि यहाँ वहाँ भागने के बाद, ओके, और कुछ टाइम के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वो हार कर खड़ा हो गया। उसको नहीं समझ में आया अब क्या करे, क्योंकि उसके हर डायरेक्शंस में वो भाग चुका था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखाई दे। हिज क्राइज स्प्रेस्ड इन शॉप्स, अब जो उसकी चीख थी वो सुबकियों में बदल गई। एट लिटल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वह कुछ दूर पर एक ग्रीन ग्रास के वहाँ पर वो खड़ा हो गया। थ्रू हिज थ्रो हिज फिल्मी आइज, अब वो अपनी फिल्मी आइज से देख रहा था। फिल्मी आइज क्यों बोला, जैसे अब रोते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया, धुंधलापन सा आ गया, जैसे वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है। मैन एंड वुमेन, वो वहाँ खड़ा होकर अपनी धुंधली आंखों से आदमी और औरतों को देखे जा रहा था, टॉकिंग, बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और फिर उसने उन्हीं लोगों के, औरतों के बीच में से, उन्हीं आदमियों के बीच में से जिन्होंने येलो कलर के कपड़े डाले हुए थे, जिनके बीच में कुछ कुछ स्पेस था, तो वहाँ से देखने की कोशिश की कि कहीं उसके पेरेंट्स उसको दिख जाए। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके फादर और मदर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में से उसने देखने की कोशिश की। हु सीम टू लाइफ एंड टॉक जस्ट टू सेक फॉर द लाफिंग एंड टॉकिंग, उन लोग, वे लोग जो सिर्फ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, उन लोगों के बीच में से। ही रेन क्विकली अगेन, वो फिर से तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्रेन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडेड, मतलब मंदिर के लिए। अब वो उसने देखा कि कुछ लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, भीड़ मंदिर की तरफ जा रहे, तो उसको लगा शायद उसके पेरेंट्स वहाँ हो सकते हैं, तो वो भी वहीं दौड़ने लगा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, और यहाँ पर क्या है कि जब मंदिर की तरफ सब जा रहे हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल स्पेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या छोटा सा छोटा एरिया भी क्या था, बिल्कुल एक दूसरे से लोग चिपके हुए थे, इतना कंजस्टेड था। विद मैन,
बट ही रेन थ्रो द पीपल लेग्स, लेकिन फिर भी वो लोगों की टांगों के बीच में से होता हुआ दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंकरिंग, अभी भी वो क्या है, सुबक रहा था। मदर फादर वो बोले जा रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और जब टेम्पल के मंदिर का मंदिर का जो एंट्रेंस आया, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ तो जाते जाते भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, पुश करना, ओके जॉस्टल, आदमी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे मंदिर में एंटर करने के लिए। हैवी मैन, बड़े भारी भरकम आदमी, विद फ्लैशिंग मासिव रिबन्स, हट्टे कट्टे, मर्डरस आइज, जिनकी आंखें कैसी थी जैसे मर्डरस आइज हो, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और हस्ट पुस्ट जिनके कंधे थे, मीन्स हेल्दी जो लोगों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। द पुअर चाइल्ड, और वो क्या है, एक छोटा सा बच्चा। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फिट, अब जो बेचारा बच्चा है उसने भी कोशिश की कि वो भी उनके पैरों के बीच में से होता हुआ निकल जाए, बट नॉक टू है, लेकिन कोई उसको पुश करा था और उसको एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, और उसको गिरा दिया गया, किसी ने उसको पुश किया और वो नीचे गिर गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्टेड, वो उनके पैरों के नीचे कुचला जाता, अंडर फुट उनके पैरों के नीचे। हैड ही नॉट शिंग्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ वॉइस, अगर वो जोर से एकदम से नहीं चीखता। फादर मदर, ओके, अ मैन इन द शर्जिंग क्राउड हर, और तभी जब उसने जोर से चीख लगाई तो एक जो आदमी है उसी भीड़ में से उसने उसकी आवाज़ को सुना। स्टूपिंग होता है झुकना एक तरह से, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो बड़ी मुश्किल से नीचे झुका। लिफ्टेड हिम, उसने उस बच्चे को उठाया इन हिज आर्म्स, अपने बाजुओं में, कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो क्या हो जाता, उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाता। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो बच्चे से पूछता, अरे बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मास, क्या जो उसको कहाँ से ले गया, उन भीड़ से बाहर निकाल गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब बच्चा और जोर से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, वो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ चीखे जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब आदमी ने कोशिश की कि पहले उसको चुप कराया जाए, इसलिए वो कहाँ लेकर गया उसको, राउंड अबाउट में, उसी झूले के पास जिसको बच्चा चाहता था झूलना, जिस पर। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, सबसे पूछता क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच टू द रिंग, और बड़ी प्यार से उसने उस बच्चे से पूछा, क्योंकि उसको क्या करना चाहता है, चुप कराना चाहता है पहले, ओके, तो बड़े प्यार से उसने पूछा उसको झूले के पास ले जाकर। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड, और बच्चा और जोर से एकदम से उसने चीख लगाई और सिर्फ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर पिक भी दिखाई गई है स्नेक चार्मर की। ओके, अब ये जो आदमी क्या कर रहा है, इसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to showing cobra. अब फिर से आदमी उसको चुप कराने के लिए राउंड अबाउट पर लेकर गया था, वो ना नहीं हुआ तो फिर से उसे स्नेक चार्मर पर लेकर आया, जो अभी भी क्या कर रहा था, फ्लूट प्ले कर रहा था। ओके, और उसको कहा लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, बच्चे इस नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लेडेड, उसने रिक्वेस्ट की, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने क्या किए, अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स, उसने अपने कानों में फिंगर डाल ली कि मुझे नहीं सुनना है। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दोबारा और ऊंची आवाज़ में उसने चीखा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन टुक हिम नियर टू द बलून्स, अब आदमी उसको कहाँ ले गया, बलून वाले के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून, उसको लगा कि जो बलून्स के ब्राइट कलर हैं वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, वो बच्चे का जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, वो जो चीख रहा है उसको शांत कर देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, उससे पूछता है अच्छा तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून चाहिए। ही परसुएसली आस्क्ड, परसुएसिवली होता है किसी को मनाने के ढंग में बोलना, उसने उसको मनाने के ढंग में पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने अपनी आंखें एक तरफ मोड़ दी। फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, उड़ते बलून से उसने अपना जो चेहरा, अपना फेस एक तरफ किया। एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिर्फ सुबकने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन अभी भी आदमी कोशिश कर रहा था उसको खुश करने की। बोर हिम टू द गेट, उसे अब गेट के पास लेकर गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर कौन बैठा हुआ था, फूल माला बेचने वाला। लुक
कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, देखो वो कितने अच्छे नाइस फ्लावर्स हैं। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें एक माला चाहिए, टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, अब बच्चे ने वहाँ से भी अपना जो नोज एक तरफ कर लिया फ्रॉम द बास्केट से, एंड रिट्रेटेड द हिज शॉप्स, और अपनी जो शॉप्स हैं, अपनी जो सुबकी है उसको कंटिन्यू किया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब देखो ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चा पहले अपने पेरेंट्स से मांग रहा था लेकिन उसको नहीं मिल रही थी, अब उसको मिल रही हैं तो अब उसको नहीं चाहिए। ठीक है, यही तो पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ल्स बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। अब जो आदमी उसको लगा कि शायद उसने अपना दिमाग लगा कि शायद जो मिठाइयों का गिफ्ट है वो उसको शांत करा दे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, आदमी उसको काउंटर पर लेकर गया स्वीट शॉप के। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे से पूछता तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बच्चे, ही उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स, अब बच्चे ने यहाँ अपने जो स्वीट्स हैं उनसे भी अपना चेहरा जो एक तरफ किया, एंड ओनली शॉप्ड, और ओनली सिर्फ सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी मदर चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा फादर चाहिए। ओके बच्चे, तो बच्चे दिस वॉज द चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ओके, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो ये भी कंप्लीट होता है। ओके बाय, टेक केयर।